हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद योगेंद्र पर। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से ठीक चल रही होगी। तो आइए साथियों, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक था उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन और आज हम लेकर आए हैं उसकी तीसरी क्लास, जिसमें हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। इस पर कौन कौन से सवाल बनने वाले हैं उन पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कलकत्ता स्थित बैरकपुर छावनी के 34वीं वाहिनी के सैनिक कौन थे? तो कलकत्ता स्थित बैरकपुर छावनी के 34वीं वाहिनी के सैनिक मंगल पांडे थे, जो कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश के बलिया से थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे, कहाँ से संबंध रखते थे? तो बलिया से थे, उत्तर प्रदेश के। ठीक है प्यारे साथियों, 29 मार्च 1857 ईस्वी को खुला विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को खुला विद्रोह किया, जिसके कारण हेनरी बाग, वहाँ पर लेफ्टिनेंट कौन था? हेनरी बाग। तो हेनरी बाग लेफ्टिनेंट थे, उन पर उन्होंने गोली चलाई। प्यारे साथियों, 29 मार्च 1857 ईस्वी में जब मंगल पांडे ने खुला विद्रोह किया तो इसके विरोध में लेफ्टिनेंट हेनरी बाग वहाँ पहुँचे, जिन पर मंगल पांडे ने गोली चलाई और मंगल पांडे के गोली चलाने पर हेनरी बाग के घोड़े को गोली लग गई और हेनरी बाग घायल हो गए। इसके बाद 2 अंग्रेज़ ह्यूसन और बाऊ वहाँ पहुँचे, जिसे मंगल पांडे ने गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है प्यारे साथियों, तो मंगल पांडे ने सर्वप्रथम किस पर गोली चलाई थी? हेनरी बाग पर गोली चलाई थी और 2 अंग्रेज़ जिन्हें मंगल पांडे ने मारा, कौन कौन थे? ह्यूसन और बाऊ थे। ठीक है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारे साथियों, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ की सेना ने कारतूसों को छूने से मना कर दिया। प्यारे साथियों, 8 अप्रैल को फांसी देने के बाद 24 अप्रैल को 1857 को ही मेरठ की सेना के जितने भी सैनिक थे सभी ने कारतूस को छूने से मना कर दिया, उसका विरोध किया, जिस कारण 9 मई को सभी सैनिकों की वर्दी उतरवा ली। अंग्रेज़ों ने 9 मई को सभी सैनिकों की वर्दी उतरवा ली। इसके परिणाम स्वरूप सैनिकों ने 10 मई 1857 को सभी सैनिकों ने एक साथ मिलकर इसका विरोध किया और विद्रोह शुरू कर दिया। प्यारे साथियों, 9 मई को सभी सैनिकों की वर्दी उतरवाने के बाद सभी सैनिक मिलकर 10 मई को 1857 को सैनिक विद्रोह कर देते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के विरोध से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से रहे हैं? तो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहे हैं अवध और बुंदेलखंड का क्षेत्र। ठीक है प्यारे साथियों, अगला सवाल है हमारा, लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का या विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? हजरत महल ने किया था। कानपुर में सबसे अंतिम नेतृत्व रहा, सबसे अंतिम विद्रोह कानपुर में हुआ था और इसका नेतृत्व किया नाना साहब ने। किसने किया था प्यारे साथियों? नाना साहब ने। 1857 के विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे कौन थे प्यारे साथियों? तात्या टोपे थे और उनका मूल नाम था रामचंद्र। क्या नाम था प्यारे साथियों? रामचंद्र था। पूछा जाता है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र था। ठीक है प्यारे साथियों, इनकी जो रणनीति थी प्यारे साथियों, वो थी गनीमती कावा रणनीति। गनीमी कावा रणनीति, इसे किस नाम से जाना जाता था? छापामार रणनीति। यानी कि प्यारे साथियों, 1857 के विद्रोह में छापामार रणनीति को किसने अपनाया था? ये बहुत बार पूछा गया है। तो तात्या टोपे ने अपनाया था, जिससे अंग्रेज़ भयभीत हो गए थे। ठीक है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा,
जून 1858 में संयुक्त प्रांत, जून 1858 में संयुक्त प्रांत, वर्तमान में उत्तर प्रदेश, वर्तमान में क्या है प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत का नाम ही वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, में विद्रोह पूरी तरह से समाप्त हो गया। यानी कि प्यारे साथियों पूछा जाए कि 1857 का विद्रोह कब पूर्ण तरह से समाप्त हुआ, तो जून 1858 को ये समाप्त हुआ। ठीक है प्यारे साथियों, अगला सवाल है हमारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का प्रार्थना पत्र या घोषणा पत्र आया और उसे इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया। 1858 में दिल्ली को उत्तर पश्चिम प्रदेश से अलग कर दिया गया। प्यारे साथियों, जब 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, उसके बाद 1858 ईस्वी में ही दिल्ली को उत्तर पश्चिम प्रदेश से अलग कर दिया और राजधानी को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया। ठीक है प्यारे साथियों, अगला सवाल है हमारा, बहुत मोस्ट सवाल है, बचन सुधा और हरीश चंद्र मैगजीन किसने लिखी? तो बचन सुधा और हरीश चंद्र मैगजीन के प्रकाशन जो थे, इसका प्रकाशन किसने किया था? तो भारतेंदु हरीश चंद्र ने किया था। कहाँ पर किया था बच्चों? ध्यान रखना प्यारे साथियों, वाराणसी में किया था। कहाँ पर किया था प्यारे साथियों? वाराणसी में। वचन सुधा हरीश चंद्र मैगजीन का प्रकाशन भारतेंदु हरीश चंद्र ने वाराणसी में किया था। आइए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, सर सैयद अहमद खान ने, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना की। पूछा गया क्वेश्चन है किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी, जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। किस नाम से की थी? मोमडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय के नाम से की थी। ठीक है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्यारे साथियों बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 तक कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो उत्तर प्रदेश में कुल 9 अधिवेशन हुए हैं। ठीक है प्यारे साथियों, कितने हुए हैं? 9। आइए इन पर चर्चा करेंगे, ये 9 कौन कौन से हैं। प्यारे साथियों याद रखें कि राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन इलाहाबाद में हुए थे और 3 हुए थे लखनऊ में। इलाहाबाद में कब कब हुए? 1888 को हुआ और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज ह्यूल। 1892 को हुआ दूसरा, इसके थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1910 में तीसरे हुए, इसमें थे सर विलियम वेडरबर्न। ठीक है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, लखनऊ के 3 अधिवेशन कब कब हुए? 1899 ईस्वी में हुआ प्यारे साथियों, इसके अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त। 1916 में हुआ, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 1936 में हुआ, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये 3 लखनऊ के थे, ये 3 इलाहाबाद के थे प्यारे साथियों, ये इलाहाबाद के, ये लखनऊ के। ठीक है साथियों, 6 हो गए। 7वां हुआ था 1905 में बनारस में। तो पूछा जाता है कि बनारस में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कानपुर के अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की? सरोजनी नायडू ने की थी। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो 1925 में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की सरोजनी नायडू ने। अगला सवाल है प्यारे साथियों इसी में, 1946 में मेरठ में हुआ। अगला कब हुआ? मेरठ में हुआ और 1946 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी प्यारे साथियों? JB कृपलानी ने की थी। तो ये सभी इसके अधिवेशन थे प्यारे साथियों, आप इन्हें याद रखें, मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला सवाल है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। तो पूछा जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है प्यारे साथियों, अगला सवाल है, 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। और किसने किया? पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका
बहिष्कार किया। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो पूछा जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1923 में हुई। किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। कहाँ की? इलाहाबाद में की। तो प्यारे साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई। किसने करी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। कहाँ की? इलाहाबाद में की। ठीक है साथियों, अगला सवाल है 16 अगस्त 1942 को बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में प्रबल जन संघर्ष छिड़ा। बलिया में 1942 में जन आंदोलन छिड़ा। ठीक है प्यारे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ छिड़ा? बलिया में छिड़ा 1942 में। ठीक है प्यारे साथियों, जिसके परिणाम स्वरूप चित्तू पांडे बहुत पूछा जाता है। चित्तू पांडे कहाँ के थे? तो बलिया के थे। इस कारण 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संघर्ष के परिणाम स्वरूप चित्तू पांडे ने बलिया में राष्ट्रीय सरकार का गठन किया। ठीक है प्यारे साथियों, तो चित्तू पांडे जो थे वो कहाँ के थे? बलिया के थे। किससे संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में थे, जिसके कारण उन्होंने राष्ट्रीय सरकार का गठन किया। ठीक है साथियों, अगला सवाल है प्यारे साथियों, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कहा। प्यारे साथियों, संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कब कहा गया? 24 जनवरी 1950 को कहा गया। प्यारे साथियों, हालांकि 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कहा गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया गया, इसीलिए 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश हम ज़्यादातर मानते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को ही संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 9 नवंबर सन 2000 को 13 पर्वतीय जिलों को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग कर उत्तराखंड बनाया गया। कब? 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है प्यारे साथियों, कितने ज़िले को हटाकर? 13 जिलों को, पर्वतीय जिलों को हटाकर उत्तराखंड बना दिया गया। आज तक कुल 8 प्रधानमंत्री यूपी से रहे हैं। कितने रहे हैं प्यारे साथियों? आज तक कुल 8 प्रधानमंत्री यूपी के हुए हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। प्रथम राज्यपाल भारत की कहाँ की थी भैया साथियों? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। और कहाँ से थी? उत्तर प्रदेश से थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे प्यारे साथियों? गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक है प्यारे साथियों, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे उत्तर प्रदेश से? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है प्यारे साथियों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहाँ से थे साथियों? उत्तर प्रदेश से थे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। प्यारे साथियों, हम उत्तर प्रदेश के इतिहास पर कल 10 से 15 क्वेश्चन की क्विज लेकर आएंगे, तो आप सभी उसे लगाना और आपने कितना सही किया है, कितने नंबर आपके आए हैं, एक नंबर का एक क्विज होगा, कितने आपके नंबर आए हैं, कितना आपका सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।